दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगमों के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बदलने के प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो किसने दी है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर असम। इसका आंसर देखो, असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाल ही गुवाहाटी नगर निगम के चुनावी कागजों में मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। क्या दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर देखते हैं। दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह अभियान का नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय और उसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर यूनिसेफ होगा। यूनिसेफ महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कन्या प्रवेश परीक्षा उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों की औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है? इसका आंसर देखते हैं। उच्च न्यायालय। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूर संचार विवाद निपटान और अपील न्यायीकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है। इस TDSAT की स्थापना 2000 वर्ष में की गई थी। इस मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 वर्षीय प्रियंका नटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 23वीं। उत्तर 23वीं। 19वीं वर्षीय प्रियंका नटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। उन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना BGM मानदंड भी हासिल कर लिया है। प्रियंका नटक्की ने जनवरी 2000 में अपना पहला BGM मानदंड हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट
ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर इसका पुणे होगा। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है। नरेंद्र मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगापुर में रहने वाली टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में टी राजा को अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिंगापुर के रहने वाले टी राजकुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। एफटीए के कारण सूत्र के दौरान उन्होंने जर्मनी डॉक्टर के मार्क्स प्लियर के स्थान पर चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। डीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम गंगा का नाम एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन स्थापित किया है? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर आईआईटी रुड़की होगा। आईआईटी रुड़की होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत आईआईटी रुड़की संस्थान में परम गंगा नामक का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया है और स्थापित किया है। इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर क्या है देखते हैं। कपड़ा मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा कपड़ा मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प हस्तकरघा कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है।